हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का खादिम पास्टर इमैनुअल मसीह की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और आज सुबह आपके लिए बाबरकत मैसेज लेके आया। जो लोग ये समझते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज के फुर्सत कलाम में आपको दावत देता हूँ कि आप इस मैसेज को सुनें और आप बरकत पाएंगे। आपकी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बाइबल मुक़द्दस में वक्त को गनीमत जानते हुए, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत में से देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा उन सब के करीब है जो से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो यहाँ लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आज हमें इन दो चीज़ों पर गौर करनी है। पहली दुआ, दूसरी सच्चाई। बहुत सी लोग दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआ में सच्चाई नहीं, उनकी दुआ में तासीर नहीं, उनके मुंह के अंदर वो सच्चाई के लफ्ज़ नहीं जो खुदा उनकी ज़िंदगी से चाहता है। बहुत दफ़ा हम यूँ करते हैं, हम बहुत साल दुआएं करते हैं, हम बहुत साल एक दिन चीज़ के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं मिलता, हमारी दुआओं का हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन आज शाम मैं आपसे आज सुबह ये कहता हूँ, ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदा उनके करीब जो से दुआ करते हैं, यानी सच्चाई से। पहले कि खुदा उनकी दुआ सुनता है जो उससे दुआ करते हैं, यानी रेगुलर दुआ करते हैं, ये हर लम्हा दुआ करते हैं। कलम का दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं खुदा के ज़रूर पहुँचती हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो दुआ के वसीला से हमें सिखाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें दुआ के वसीला से सिखाती हैं। पहली बात, सच्चाई से दुआ जब हम करते तो हमारी दुआओं को कोई दुनिया की ताकत ब्लॉक नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। जब हम दुआ सच्चाई से करते तो हमारी दुआएं खुदा के सूर पहुँचती हैं। खुदा हमें दुआओं का जवाब देता है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, खुदा हमें हर लम्हा हर मुश्किल से छुड़ाता है। आज बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं, उनके पास औलाद नहीं, वो औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, हर साल दराज से दुआ कर रहे हैं, 1 साल से दुआ कर रहे हैं, 2 साल से दुआ कर रहे हैं, लेकिन औलाद जैसी बरकत से महरूम हो चुके हैं। बहुत से लोग अपने बिजनेस के लिए दुआ करते हैं कि उनका बिजनेस बहाल हो, लेकिन उनका बिजनेस बहाल नहीं हो रहा। बहुत से लोग अपनी मुश्किलात से छुटकारे के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनको रहाई नहीं मिल रही। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि खुदा के कलाम के सच्चाई, जब आप सच्चाई से दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ को सुन लेगा, खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा, खुदा आपकी दुआ को सुन लेगा। लेकिन सच्चाई तभी होती है जब हमारी ज़िंदगी में होली स्पिरिट आता है, जब हम रूल को उसको दावत देते हैं। पाकरू जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी में सच्चाई, कलाम का तुम सच्चाई से जानो कि तुम सच्चाई को जानो कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई खुदा का कलाम है, सच्चाई खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें हर मुश्किल से परेशानी से आज़ाद करता है। कलम का बस रूह के सब हथियार बालों और उन फौजों से मुकाबला करो जो आसमानी मकामों में है। याद रखे दानियेल के दौर में जब दानियेल ने दुआ शुरू की तो बाइबल मुक़द्दस में का दानियेल ने 21 दिन तक दुआ करता रहा, उसकी दुआ का जवाब न आया, लेकिन उसकी दुआ में इतनी तासीर थी, उसकी दुआ में इतना असर था कि खुदा के फरिश्तगान ने उसकी दुआ का जवाब नहीं किया। हालांकि इब्लीस ने और उसके मोहक्कलों ने दानियेल की दुआ को रोक रखा था। वो खुदा के ज़ूर नहीं जा रहे थे, वो खुदा के ज़ूर नहीं जाने दे रहे थे, उसकी दुआ को ब्रेक कर दिया था। लेकिन जब वो खुदा ने अपने बंदा दानियेल की उस
सच्चाई को देखा कि वो कितनी सच्चाई से दुआ कर रहा है, उसके लफ्ज़ कितने गहरे हैं, उसकी दुआ पाकुर के मस्सा से भरी हुई है। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का फरिश्ता मिकाईल, उस वक्त मुकर्रर फरिश्ता दानिएल के दौर में उसने इब्लीस के मौकलों से जंग की और दानिएल की दुआ का जवाब ले गया। उसने कहा, दानिएल मैं अब इसलिए आया हूँ कि तेरी दुआ का जवाब दूँ। आज भी हमारी दुआएं एक अरसा से रुक चुकी हैं, लेकिन हम हिम्मत हार चुके हैं। दानिएल को देख के उसकी दुआ 21 दिन तक बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, वो 21 दिन तक सरनगू रहा। 21 दिन तक वो दुआ करता रहा, लेकिन वो हिम्मत ना हारा। उसने दुआ कंटिन्यू जारी रखी, उसने दुआ कंटिन्यू जारी रखी और उसकी दुआ का जवाब क्या आया कि खुदा ने आसमान पे एक बड़ी लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके फरिश्तों इब्लीस के मौकलों के दरमियान जंग हुई और अब मिकाईल के फरिश्तों ने इब्लीस के मौकलों को शिकस्त दी और अब दानिएल की दुआ का जवाब लेके आए। आज भी हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। आज भी खुदा ने हमारी फरिश्तगान मुकर्रर किए। कलम के खुदावन से डरने वालों के जिगर उसके फरिश्ते खैमा सर देते, जो खुदा के लोगों की दुआओं का जवाब देते, जो खुदा के लोगों की दुआओं को सुनते हैं। दानिएल जब शेरों की गार में डाला गया था, तब भी खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी दुआ का जवाब दिया, उसको शेरों की गार से छुड़ाया। जब सदक में से अब्दुल-नजूम ने उस मूरत के आगे सजदा करने से मना कर दिया जो लोग बुकदनज़र बादशाह की थी, तब भी जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, तब भी उन्होंने दुआ करना शुरू की। उनकी दुआ का रिजल्ट क्या था कि खुदा खुद आग की भट्टी में लहज़ाते की सूरत की तरह उतरा और उनको आग की भट्टी से निकाला, बल्कि उनके सर का बाल भी नहीं जला था। आज भी हमारी दुआओं का खुदा जवाब दे सकता है। अज़ीज़ों, आप किसी भी मुश्किल में, आप किसी भी परेशानी में, आप किसी भी दुख में, आप किसी भी टेंशन में अपनी दुआ को कंटिन्यू जारी रखें। अपनी दुआ से हिम्मत आए। कलाम का बस दुआ करो और हिम्मत ना हारो। दुआ करने में आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप जिस चीज़ को चाहते हैं, आपके पास जॉब नहीं, आप जॉब के लिए दुआ करते रहिए। आपके पास गाड़ी नहीं, आप गाड़ी के लिए दुआ करते हैं। आपके पास औलाद नहीं, आप औलाद के लिए दुआ करते हैं। आपका बिजनेस बड़े हो कुछ का, बिजनेस के लिए दुआ करते रहिए। खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा और खुदा अपने फरिश्तगान को आपके लिए भेजेगा। कल को तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो आपकी बाबत आपके वास्ते फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपकी दुआओं का जवाब दें। खुदा आपको इस कलाम की वजह से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस। गॉड इज लाइफ मिनिस्ट्री। आमीन।